गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो भाई टाटा सेरा की लॉन्चिंग हो चुकी है, आप लोगों ने उसके सारे रिव्यू देख लिए होंगे। आज हम रिव्यू में किसी टेक्निकल एस्पेक्ट की नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि टाटा सेरा जो एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च हुई है, तो क्या ये सच में एसयूवी सेगमेंट की सारी गाड़ियों को कॉम्पीट कर पाएगी। तो देखिए, कोई भी गाड़ी जब एसयूवी सेगमेंट में आती है ना, तो उसका सबसे बड़ा थ्रेट होता है हुंडई की क्रेटा। हुंडई की क्रेटा की सेल को बीट करना अपने आप में ही एक रहस्य है, जो कि आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए, हुंडई की क्रेटा की सेल ऐसा नहीं है कि उसके नंबर सिर्फ इस वजह से हैं कि वो पावरफुल गाड़ी है या उसका डिजाइन एलिमेंट एक बड़ा स्मूथिंग टाइप का है। नहीं, बहुत से अदर एस्पेक्ट के साथ भी एक भरोसेमंद गाड़ी है, जिसकी सेल को बीट कर पाना अभी तक तो किसी भी ब्रांड के बस की बात नहीं रही है। तो टाटा सेरा ने जब ये एंट्री मारी, तो सबसे बड़ा मेजर कॉम्पिटिटर इसका हुंडई क्रेटा ही है। अब बात है कि क्या ये उसकी सेल को बीट कर पाएगी। देखिए, क्रेटा की सेल हर महीने 18 से 19 हजार यूनिट होती ही होती है, तो उतने बड़े नंबर को बीट कर पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बट टाटा सेरा बेसिकली आई ही इसीलिए है कि भाई वो हुंडई की क्रेटा को बीट कर पाए। अब ये बीट कर पाती है या नहीं कर पाएगी, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट अभी ऐसा क्या क्या है इस गाड़ी में, वो जान लेते हैं, जिसकी वजह से हम इस वीडियो के लास्ट में कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या ये सच में कॉम्पीट कर भी पाएगी हुंडई क्रेटा के साथ या नहीं। तो टाटा सेरा की जो लेंथ है 4340 की है, जो इसकी विड्थ है वो 1841 की है, और हाइट 1715 की है। इसका जो व्हील बेस दिया गया है वो 2730 जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। 205 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी का जो डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि अगर आप इसको ऑन रोड देखोगे तो आपको सच में लगेगा ये इस सेगमेंट की नहीं, इससे अपर सेगमेंट की गाड़ी है। ऑल्दो इसके नंबर्स ऐसे नहीं है कि इसके डायमेंशन सबसे ज्यादा ही है। देखिए, जो इसका लेंथ है वो लेंथ ऑलमोस्ट सबके बराबर ही है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इवन इसकी हाइट भी सबसे ज्यादा। तो टाटा सेरा सच में ऊपर वाली सेगमेंट की गाड़ी लगेगी अपने डायमेंशन के हिसाब से। टाटा सेरा जो लॉन्च हुई है वो एर्गोस प्लेटफॉर्म पे हुई है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये है कि ये इन फ्यूचर आपको सीएनजी की ऑप्शन भी दे सकता है, हाइब्रिड की भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि करंटली अभी फिलहाल डीजल और पेट्रोल में ही ये गाड़ी आपको अवेलेबल होगी। तो ये माइंडसेट है टाटा का कि इन फ्यूचर इसको अगर एक्सपेंड करना है विद इन अदर ऑप्शंस, तो वो अवेलेबिलिटी रहेगी, और जो कि इस प्लेटफॉर्म के साथ है वो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए टाटा ने भाई इस सेरा को लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। तो अभी फिलहाल टाटा सेरा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आएगी, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में आएगी, और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगी। तो जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है ये सेम वही नेक्सॉन और कर्व वाला ही इंजन है, उतनी ही पावर आपको प्रोड्यूस करके देगा। और 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड और जीडीआई इंजन ये टाटा के लिए नए इंजन रहेंगे। तो इस इंजन की परफॉर्मेंस वो तो अब इन फ्यूचर 1-2 महीने में पता चल जाएगी, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये जो इंजन के पार है। देखिए, सबसे खास बात है कि जो टाटा सेरा लॉन्च हुई है, जो इसके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो मिलेंगे आपको अपर वेरिएंट में। लोअर वेरिएंट में आपको फीचर्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट फिर भी स्टिल अभी बात करेंगे कि क्या क्या मिल पाएगा। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें देखी जाए तो बॉटम के 3 से 4 वेरिएंट सबसे हाई सेलिंग वाले रहेंगे। तो हाई सेलिंग वाले जो वेरिएंट रहेंगे उसमें सबसे बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट रोल होगा और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो इसके जीडीआई इंजन है, जो टर्बो इंजन है, वो आपको मिलेंगे सिर्फ हायर वेरिएंट में। अब हायर वेरिएंट में जब मिलेंगे तो उसकी प्राइसिंग ज्यादा होगी, जब उसकी प्राइसिंग ज्यादा होगी
तो क्रेटा और इसके प्राइस में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो GDI इंजन के साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा, आपको 3 स्क्रीन मिलेगी, मतलब फुल डैशबोर्ड वाली स्क्रीन। तो जितने में ADAS लेवल के फीचर्स मिलेंगे तो ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको अपर सेगमेंट के वेरिएंट में मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ पे फिर क्रेटा का कंपटीशन ये नहीं बन पाएगा। तो ये कब बन पाएगा? जब ये बेस वेरिएंट और इसके ऊपर 1 या 2 वेरिएंट और आप लगा लो। इसकी सेल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो प्राइस रेंज होगा वो क्रेटा के साथ कॉम्पीट करेगा। अच्छा, एक चीज और है कि इसके बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है वो क्रेटा के बेस वेरिएंट से कम 70 से 80 हजार ऊपर है। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है इसकी सेल को डाउन करने का। लेकिन क्या 70 से 80 हजार में आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं जो क्रेटा नहीं दे रहा है? तो हाँ, 100% मिल रही हैं इस वेरिएंट में। अब आपको बेस वेरिएंट में एक बात बताओ, आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, आपको बेस वेरिएंट में हैंड रेस्ट मिल रहा है, आपको बेस वेरिएंट में रियर AC वेंट मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। TPMS मिल रहा है, हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। ये सारी चीजें बेस वेरिएंट में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो 70-80 हजार का डिफरेंस है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेस वेरिएंट में आपको सब कुछ मिल रहा है। बात करते हैं सेरा के डिजाइन का। देखिए, इसका डिजाइन ऐसा है, जो पुराने वाली सेरा है उसको कहा जा रहा है कि मॉडिफाई किया गया है। तो वो मॉडिफाई हो ना हो, लेकिन एक यूनिक USP के डिजाइन के साथ ये मार्केट में आ रहे, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। अगर क्रेटा और इसके डिजाइन में आप चूज करने को बोलोगे तो 100% इसका डिजाइन बढ़िया लगता है। तो बहुत से कंज्यूमर जो हैं वो अगर डिजाइन पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो वो सेरा पे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजाइन के लिए ही लोग गाड़ी लेते हैं, बहुत सारी अदर चीजें हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टाटा को अपनी सर्विस संभालनी पड़ेगी, मतलब कि सर्विस ऐसी होनी चाहिए। भाई, बहुत लोग परेशान हैं उनकी सर्विस को लेकर, तो वहां पे काम करने की जरूरत है। आप प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया बना देते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में जो दिक्कतें आती हैं उसको आप हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर हुंडई का ऐसा है कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस का कोई तोड़ नहीं है। तो बहुत से लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि गाड़ी तो ले लिया लेकिन बाद में पछताना पड़े, बार बार सर्विस सेंटर जा रहे हैं, वहां से रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। सेम अगर हुंडई की बात करी जाए या मारुति की बात करी जाए तो उनके आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है। आपको कोई छोटी मोटी इश्यू आती है, आप सीधा चले जाओ और बड़े आराम से वहां पे हैंडल होता है। लेकिन टाटा में ऐसा नहीं है। तो मे भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो शायद टाटा उस पे भी काम करे। बात की जाए कि क्या इसकी सच में हाइप बनाई जा रही है कि भाई ये गाड़ी अब SUV सेगमेंट में आ गई है तो बाकियों का तो भाई काम बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो इसकी 1-2 महीने या 3 महीने जो क्वार्टरली सेल आएगी आपको पता चल जाएगा। बट अभी भी अगर आप नेकेड आई से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ही डोमिनेट कर देगी इस पूरे सेगमेंट को। देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट और भी हैं, बट हाँ, जो इसका बेस वेरिएंट का प्राइस रखा गया। अच्छा, एक खास बात और है कि जो ये प्राइस है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इंट्रोडक्टरी प्राइस का मतलब होता है कि ये प्राइस सिर्फ इनिशियल कुछ लोगों को ही मिलेगा। जब में भी अभी वो नंबर नहीं मालूम कि 10,000, 20,000 या 25,000 लोगों को मिलेगा, बट ये प्राइस 100% बढ़ने वाले हैं। अगर ये प्राइस बढ़ गए, मान लो कि 1 लाख रुपए बढ़ गए, तो फिर तो कोई चांस है ही नहीं कि ये हुंडई की क्रेटा के साथ कॉम्पीट कर पाए, क्योंकि प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा मेजर रोल होता है किसी भी गाड़ी का सेल में। हुंडई की देखिए सर्विस अच्छी है, हुंडई का इंजन रिलायबल है, इसका इंजन अभी टेस्टेड नहीं है। अब देखने वाली बात है कि हाँ, इसके बाद कैसी परफॉर्मेंस निकालेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात कि इसमें सेफ्टी तो है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अभी टेस्ट नहीं हुआ है, बट इंटरनल जो इन हाउस टेस्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत बढ़िया। मतलब टाटा पे सेफ्टी पे तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। फाइनली ये सारे डिफरेंसेस को अगर आप टैली करो आज की डेट में, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये टाटा सेरा जो है हुंडई क्रेटा को ऑफ बीट कर पाएगी। 100% तो नहीं, बट स्टिल अब इसकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। 1 से 2 महीने के बाद आइडिया लग जाएगा
कि इसकी सेल कैसी जा रही है, और वो 18-19 हजार का जो नंबर है वो क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।